सभी प्यारे प्यारे भाई बहनों, आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो हम ये जो शोभा यात्रा आप देख रहे हैं, ये कोई साधारण शोभा यात्रा नहीं है। ये स्वयं परम पिता परमात्मा, जगत नियंता, सृष्टि का रचयिता, सभी आत्माओं का पिता, वो उसकी यात्रा निकाली जा रही है। ये स्वयं परमात्मा इस धराधाम पर आकर एक दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं, जो गीता में लिखा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो वो परमात्मा अपने गीता के वायदे अनुसार इस धरती पर आ चुका है और उसका ये दिव्य कार्य चल रहा है। तो इस दुनिया की भरी भीड़ में अभी इंसान को यही नहीं पता कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना है। बस भाग रहे हैं, लेकिन इंसान को ये नहीं पता कि जाना कहाँ है, कहाँ से आए हैं और हमारा मुख्य कर्तव्य, मुख्य कर्म क्या है। तो वही चीज परमात्मा हमारे दिव्य कर्मों को कि हमें कौन से कर्म करने हैं और भगवान ने हमें इस सृष्टि रंगमंच पर किस लिए भेजा, तो ये सारी चीजें हम भूल गए हैं। जैसे अभी देखो दुनिया में कितना भ्रष्टाचार, दुख, अशांति, कलह, कलेश बढ़ते जा रहे हैं। क्या भगवान ने ऐसी दुनिया बनाई? क्या भगवान ऐसी दुनिया बनाएगा? नहीं। भगवान ने तो दैवी दुनिया, जहाँ देवता रहते थे, और गायन भी है कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। तो वो दुनिया भगवान बनाते हैं, भगवान ऐसी दुनिया नहीं बनाते। ये दुनिया काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जब मनुष्य के अंदर ये 5 विकार आते हैं तब ये दुनिया ऐसी बनती है। भगवान तो श्रेष्ठ दुनिया बना के जाते हैं। तो भगवान अभी पुनः उसी दुनिया को लाने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं और हम सभी मनुष्यों को अपनी पहचान देकर कि हे मेरे लाडले बच्चों, तुम शरीर नहीं, तुम एक चैतन्य शक्ति हो, तुम एक चैतन्य आत्मा हो। तो अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और सुख शांति आपके जीवन में आ जाएगी। तो हमें क्या करना है? अपने देहान को छोड़ के अपने सत्य स्वरूप को पहचानना है कि रियल में मैं कौन हूँ। तो परमात्मा ही ये बात बता सकते हैं। वही इस सृष्टि पर आके हमें स्वयं की पहचान बताते हैं। हम अभी तक अपने आप को शरीर समझते आए, जबकि हम तो शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। जिस प्रकार एक ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाती है। हम आत्मा आंखों के द्वारा देखने वाली, कानों के द्वारा सुनने वाली, मुख के द्वारा बोलने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, ना कि शरीर। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो ये बात हमें परमात्मा ने गीता में बताई कि हे आत्मा, तू देह सहित देह के सर्व धर्म त्याग और अपने को आत्मा समझ मुझे याद कर, तभी तू इन दुख, अशांति, कलह कलेश से छूटेगा। तो परमात्मा ने हमें ये दिव्य संदेश दिया है जो आज हम आपको सुना रहे हैं। तो परमात्मा का ये दिव्य कार्य है, ये कोई साधारण कार्य नहीं है। स्वयं परमात्मा एक कल्प में एक ही बार आके ये काम करते हैं। परमात्मा जब सृष्टि का पूरा चक्र रिपीट होता है और एक कल्प में एक ही बार आके सतयुग की स्थापना और कलयुगी सृष्टि का विनाश करके वही दुनिया जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो वो भारत देश कौन सा? जो परमपिता परमात्मा बना के जाते हैं। तो भगवान ऐसी दुनिया बना रहे हैं। तो आपको भी अगर सतयुगी दुनिया में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर देवताई श्रेष्ठ संस्कार बनाने होंगे। कहते हैं संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन होगा। जब हम अपने
असुरी संस्कारों को बदलेंगे और अपने अंदर देवताई संस्कार भरेंगे, तब हम उस देवी दुनिया में जाएंगे। तो परमात्मा हमें ये दिव्य श्रेष्ठ कर्म सिखलाकर पुनः वही देवी देवताओं वाली दुनिया बनाने आए हैं। परमात्मा का कहना है कि तुम सभी मुझ परम पिता परमात्मा की संतान हो, और एक परमात्मा की संतान होने के नाते हम सभी आत्मा आपस में भाई भाई है। तो हम एक दूसरे को नफरत, बैर, ईर्ष्या ये क्यों करने लगे? क्योंकि हम अपने को आत्मा के बदले शरीर समझने लगे। देहभान में आने के कारण ही हम ये गलत काम करने लगे। लेकिन परमात्मा ने हमें बताया कि हे मीठे बच्चे, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, इसलिए सभी आपस में भाई भाई हो और भाईचारे से ही रहो। तो जब हम इन बातों को, परमात्मा की बातों को अपने जीवन में धारण करेंगे, तभी हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। और इसके लिए आपको राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करना पड़ेगा। देखो, हम देखते हैं कि आज छोटे छोटे बच्चे नशा की गलत आदतों की ओर जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को टेंशन हो रही है और बीमारियों का तो कोई अंत ही नहीं है। घर घर में हॉस्पिटल बने हुए हैं, कोई भी ऐसा घर नहीं मिलेगा जिसमें कोई मरीज ना हो। तो ये कारण क्या है? कारण है हमारे मन की अशुद्धि। कहते हैं ना कि अशुद्ध जगह पे बीमारी पनपती है। तो पहले तो हमने अपने मन में ही गंदगी कर रखी है। जो हम सोचते हैं, जैसा हम चिंतन करते हैं, वैसा ही हमारी बॉडी पे प्रभाव पड़ता है। तो हमारे मन में जो गंदगी है, नेगेटिव विचार है, वही बीमारी का कारण है। आज देखो कितने मानसिक बीमारी बढ़ रही है। तो इस सब का कारण है मन की अशुद्धि। तो मन की शुद्धि कैसे होगी? कहते हैं कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। तो हमें अपने मन की शुद्धि करनी होगी। तो मन की शुद्धि कैसे होगी? मन की शुद्धि हम जब परमात्मा को याद करेंगे, परमात्मा का ध्यान करेंगे, तब हमारे अंदर पॉजिटिव विचार आएंगे। पॉजिटिव विचार आएंगे तो वो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे। तो भाइयों बहनों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके नजदीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, आप वहां जाइए और निशुल्क राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कीजिए। तो देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन होता है। आपके जीवन में सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता कैसे भरती जाती है। तो आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए और निशुल्क राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करें। पिपल रोड जेवर में आपका सेंटर खुला हुआ है, आंचल भवन। तो आप वहां जाएं और निशुल्क, कोई खर्चा नहीं, पाई पैसे का खर्चा नहीं, क्योंकि परमात्मा हमारा पिता है और पिता कभी अपने बच्चे से खर्चा नहीं मांगता, क्योंकि वो तो सबका पालनहार है। परमात्मा पालनहार है, तो वो हमारी पालना करने के लिए वो हमसे कुछ धन पैसे नहीं मांगता। परमात्मा हमें हर चीज निःशुल्क देता है। तो आप सभी राजयोग मेडिटेशन सीखने आंचल भवन, टिप्पल रोड, जेवर, वहाँ आए और निःशुल्क राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करें। ओम शांति।